नमस्कार व प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल नेमा भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से। आज हम एगो पहुंचल बानी ऐसा प्रत्याशी के लगे वर्तमान में भी मुखिया पद से लड़ रहा बानी। मुखिया के चुनाव नॉमिनेशन भी कर ले बानी, चुनावी मैदान में आगे आ रहा बानी। जनता के पास जब जा रहा बानी तो जनता के का समर्थन बा इहो जाने के चाहे। अब विगत 5 साल में ये समाज सेवी जब से शिक्षा विगत से जुड़े, जब से समाज से जुड़े तो लगातार समाज सेवा में बेहतर कार्य किए और पंचायत जनता की उम्मीद को लेकर, जनता के विचार को लेकर ये चुनावी मैदान में आगे कूदे हैं। इनसे मैं जानना चाहूँगा किस तरीके से, क्या बदलाव की सोच है, जनता आपके प्रति क्या समर्पित करना चाहती है और आपका जनता के प्रति क्या उद्देश्य है। छोटा सा परिचय बताएं हमारे चैनल के माध्यम से। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह हुआ। मैं ग्राम श्रीनगर के रहने वाला हूं, जो कि कोरिया पंचायत के अंतर्गत आता है, नगरा ब्लॉक में स्थित है। और मैं 20 तारीख को अपना नॉमिनेशन कराया हूं मुखिया के पद से। आपने जब मुखिया के पद से लिए नॉमिनेशन कराया, जनता के पास अब जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं, आपने विगत 5 सालों में जो समाज के लिए आपने कार्य किया है, किस उद्देश्य के लिए अपने पंचायती चुनाव के साथ मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, मेरा जो उद्देश्य है, 5 साल में हमने जनता को गरीबी रेखा से ऊपर उठने का काम किया। बहुत लोगों को हमने ये बताया कि समाज में एजुकेशन की बहुत बड़ी महत्व है। अगर आप किसी के परिवार में एजुकेशन नहीं है तो कभी गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ सकता है। और हमारा ये उद्देश्य है कि सबको अपना हक मिले, कोई डर के ना रहे पंचायत में। क्योंकि आज के डेट में सभी लोग ये डरते हैं कि भाई हमको मुखिया जी दबा देंगे, कोई सामने आके कुछ कहना नहीं चाहता है। हम लोग गरीबों का हाथ मजबूत करने का कार्य किया है। और जितने भी दलित हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हमने उनके साथ खड़ा रहा हमेशा और रहने का प्रयास में हूँ। जिनका हक किसी ने छीन लिया है वो हक दिलाने का कार्य करता हूँ मैं। अभी जो 5 साल का जो कार्यकलाप है, विगत सरकार की जो भी योजनाएं हैं, आपकी नज़र में क्या मुखिया जी जो भी वर्तमान में है, क्या वो 100% जनता तक पहुंचाने का कार्य किया है? मनरेगा हो गया, इंदिरा आवास हो गया, शौचालय हो गया, तमाम जो योजनाएं हैं, नल जल से लेकर, सड़क से लेकर, नली गली से लेकर, तमाम जो योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री का जो सपना था, क्या वो सपना आपकी पंचायत में साकार हुआ ये नहीं? देखिए, हमारे पंचायत में मुखिया जी जो कार्य किए हैं, नल जल का टंकी लगा तो किसी का समरसेबल नहीं चलता है, किसी का टंकी फूटा हुआ है, और इसका आपको ग्राउंड जीरो से मैं रिपोर्ट दे दूंगा। दूसरा चीज़ है कि अगर कहीं नल जल की पाइप गई, रास्ता खुदाई हुआ, फिर उसको ढका नहीं गया। रहा बात मनरेगा की, तो मनरेगा में पूरे नगरा प्रखंड में जो कोरिया पंचायत है, जितने भी मनरेगा का काम हुआ, पेपर पर हुआ, पैसा निकासी हो गया, एस्टीमेट बना लेकिन काम नहीं हुआ, जिसके मेरे पास प्रूफ और प्रमाण भी है, ये सारे लोग जानते हैं। अभी 5 साल में मुखिया जी 100 इंदिरा आवास नहीं दिए होंगे, लेकिन चुनाव की जैसी घोषणा हुई, मुखिया जी 1500 लोगों के घरों का फोटो खिंचवा डाला। यहाँ तक तो इंदिरा आवास मिलने की दूर की बात है, हर गरीब का 200 रुपया नुकसान हो गया पेपर जीएक्स कराने में, उनको देने में। और उन्होंने ये कहा कि मैं सबको इंदिरा आवास सबका आ गया है। तो हम लोग झूठे वादे नहीं करते हैं पंचायत में। और सब जनता जनार्दन से मेरा यह आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि झूठे पैंतरे में ना आए। और विकास का जो मुद्दा है उसको अगर देखा जाए तो हमारे पंचायत की कंडीशन यह है कि जिन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, उनके हाथ में लोग पेप्सी पिलाता है, वो भी फ्री। आज तक जितने भी मुखिया हुए ये नहीं सोचे कि हम तो खा के सो रहे हैं, हमारे गरीब लोग भूखे सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं। किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। जितने भी मुखिया लोग हैं, एक जासूस रखे हैं, किस लिए कि कौन कहाँ जा रहा है। लेकिन आज तक किसी ने ये जासूस नहीं रखा कि हमारे पंचायत में कि भूखे मर रहा है, कि दवाई बिना मर रहा है, कि इनकी लड़की का शादी नहीं हुआ है। इसकी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। ये व्यवस्था मैं करूँगा और इसी उद्देश्य से मैं पंचायत में चुनाव लड़ने आया। आपका जो सोच है बेहतर सोच है। इनका जो कहना है कि जिस पंचायत में एक मुखिया जी होते हैं कि जो पंचायत को बेहतर विकास के लिए कई योजनाएं जनता तक पहुंचाते हैं, लेकिन जो भी वर्तमान में मुखिया जी हैं, जिनका भी भोजपुरी में कहते हैं टिक नहीं के फुटल, ओकरा हाथ में कलम हो गए चाहिए तो पेप्सी के बोतल हाथ में लेके जय जयकार करता रहे। यो फ्री पेप्सी, वो फ्री पेप्सी का बात जीवन के हानिकारक बा। और फ्री पेप्सी पी के अगर कहियो
रोड पर प्रशासन के नजर में दिख गई तो तिहाड़ के जेल में लोग। तो तमाम जनता से निवेदन बा इस चीज के पंचायत में जे भी लोग कर रहा बा ये चीज के बंद करे। एक और ही खास बात जाने के रहो चाहता नहीं कि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लेके रउरा अगर जीते तनी जनता समर्थन दे रहा बा तो बेहतर विकास खातिर का सोचले बनी? हमारा पहला उद्देश्य है कि हमारे जितने भी वार्ड हैं सब में मैं अपने तरफ से एक लाइब्रेरी खुलवाऊंगा। उस लाइब्रेरी से ये होगा कि हमारे जितने भी नवयुवक लड़के हैं जो मोबाइल लेके रोड पे बैठते हैं, सड़क किनारे बैठते हैं, वो कम से कम अपना समय लाइब्रेरी में देंगे, पढ़ेंगे, तो उनसे पढ़ने की इच्छा जगेगी। आज के डेट में हमारे पास मोबाइल है तो देखने की इच्छा होता है, जिस तरह से वो देखेगा तो वो लाइब्रेरी में जाएगा और उसके तहत गार्जियन को ये दिमाग में आएगा कि भाई हमारा लड़का पढ़ रहा है। और दूसरा, हम लोग आपस में बैठक करके जो कमज़ोर वर्ग के शिक्षित लड़के हैं, तेज हैं, उनको हम लोग अपने माध्यम से हेल्प करके उच्च एजुकेशन दिलाने का काम करेंगे, जिससे हमारी पंचायत की नाम होगी और हम लोग आदर्श पंचायत के तहत कहलाएंगे। और स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है सर, तो हमारा ये उद्देश्य है कि हर महीने हर वार्ड में कैंप लगाया जाएगा, जो फ्री चेकअप होगी, फ्री दवाई दिलवाई जाएगी और सरकारी सेवाएं हर घर में दिलाया जाएगा। किसी को ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं है कि हम अपना काम छोड़ के ब्लॉक जाएगा, उसकी व्यवस्था हमारी पंचायत में होगा। एक व्यक्ति को प्रतिनियुक्त की जाएगी जो ये काम कराएगा। इनका बहुत ही उत्तम लक्ष्य है, जो लक्ष्य के प्रति जिस तरीके से आदर्श पंचायत की जो सोच मानी, मुख्यमंत्री जो सपना जो है, अगर आदर्श पंचायत की जो बात करें तो बेहतर शिक्षा के बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ ऐसे प्रतिनिधि के यहाँ वो व्यवस्था होनी चाहिए जो पंचायत भवन है, उस पंचायत भवन पे को भी योजना है, सरकार की जो भी योजना है पारदर्शी जनता के पास पहुंचे, जनता तक वो बात रखा जाए। जनता को पारदर्शी जो चीज से ब्लॉक से लेकर जिला से लेकर थाना से लेकर तमाम जो योजनाएं जो मदद है वो जनता तक पहुंचे, इनका बड़ा सोच है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने जनता जनार्दन को, चुनावी माहौल सरगर्मी तेजी से है, पूरा चरम सीमा पे है, जनता जनार्दन को हमारे चैनल के माध्यम से हम क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं सभी जनता जनार्दन को यह संदेश देना चाहता हूँ कि वोट करते वक्त ये जरूर सोचे कि हमारा पंचायत किसके हाथ में जा रहा है और वो 5 साल हमको क्या देने वाला है। हमारे लड़के के हाथ में कलम देगा या पेप्सी का बोतल देगा, ये हमारे जनता से रिक्वेस्ट है, ये सोच के जरूर वोट करें। इनका कहना है कि बड़ी बदलाव के लिए बड़ा सोच की बहुत जरूरी है। जब आप परिवर्तन तो ऊपरी अधिकारी नहीं कर दिया है, परिवर्तन तो पूरा सत्ता से ही चल रहा है। अब तमाम क्षेत्रों में, अब हर विधानसभा में आप देख रहे हैं कि परिवर्तन का हवा जो तेजी से फैल रही है। जो परिवर्तन किया है ईवीएम से, जो पहले बैलेट पेपर से होता था, बहुत लोगों का जो चुनाव था, बहुत लोगों का जो अपना मत था बोकस हो जाता था, तो सरकार ने परिवर्तन कर दिया, ईवीएम से चुनाव कर रही है। और ईवीएम से चुनाव कर रही है तो सभी लोग अपना मत जो है स्वतः देंगे और स्वतः ऐसे प्रत्याशी को देंगे जो बेहतर विकास करेंगे। तो आप सभी जनता जनार्दन से निवेदन बा, विनती बा, आग्रह बा कि आप अपने पंचायत में ऐसे प्रत्याशी को चुने कि जो बेहतर विकास के साथ बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ बेहतर रोजगार की दावा करे। ये नहीं कि पेप्सी की व्यवस्था करे और पंचायत में पैसा बंटवा कर, मुर्गा खिलाकर आपका वोट ले और 5 साल के बाद जब उनके दरवाजा पे जाए तो डंडा के चोट से आपको बोले कि आपको तो मैंने खरीदा है। तो आप सभी सतर्क हो जाए, ऐसे प्रत्याशियों को ना चुने। बेहतर सोच, बेहतर विकास और बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जो रोजगार दे उनको चुने और उनको मुखिया बनाए। अपने पंचायत को एक अच्छे रोजगार के प्रति आगे बढ़े और माननीय मुख्यमंत्री का सपना, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री का सपना साकार करे। जय हिंद, जय भारत, निर्मल के साथ।